ये सप्तनिधियों का पद प्रकट हुआ और इन सप्तनिधियों के आराध्य हमारी किशोरी जी ने यह भाव प्रकट कराया, गिरधर लाल जी ने। दो प्रकार की भक्ति होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक होती है ज्ञान मार्ग की भक्ति और एक होती है प्रेम मार्ग की भक्ति। ज्ञान मार्गीय भक्ति करने वाले कभी कभी प्रेम मार्गीय वालों को कुछ नहीं समझते, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान मार्गीय वाले जो होते हैं वो प्रेम मार्गीय वालों को उपहास करते हुए ही देखते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान है, उनको शास्त्रीय बात पता है, उनको वैदिक बात पता है, उनको गुरुजनों की आज्ञा पता है, इसलिए वो प्रेम मार्गियों को जब देखते हैं तो प्रेम मार्गियों का उपहास ही करते हैं। और इस उपहास का सामना हमारी मीराबाई ने भी किया, सूरदास जी ने भी किया, कुंभनदास जी ने भी किया, करमेती बाई ने भी किया, कर्माबाई ने भी किया, जनाबाई ने भी किया, नामदेव जी ने भी किया, तुकाराम जी ने भी किया, क्योंकि ये सब प्रेम मार्गीय हैं। और कहीं ना कहीं ज्ञान मार्गीय जो होते हैं वो प्रेम मार्गियों को कभी कभी उपहास दृष्टि से देख लेते हैं। हृदय ज्ञानान्ना मुक्ति, ये वाक्य सिद्ध है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान मार्ग से अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उससे भगवत प्राप्ति निश्चित है, लेकिन ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति में बाधा कब आ जाती है? जब आप प्रेम मार्गियों को उपहास दृष्टि से देखने लगते हो, अज्ञानी दृष्टि से देखने लगते हो। जो है सो ज्ञान ही है, प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता। इस प्रकार की दृष्टि जब ज्ञान मार्गी के चित्त में आ जाती है तो उसका ज्ञान भगवत प्राप्ति में बाधा बन जाता है। आपने दो स्थिति देखी होंगी। बिल्ली जब अपने बालक को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो बिल्ली कैसे लेके जाती है? उसके गले को अपने मुख से पकड़ती है। बिल्ली अपने बालक को गले से पकड़ती है, मुख से, और अपने मुंह में दबा करके अपने बालक को दूसरे स्थान पर लेके जाती है। पर हमारे वृंदावन में बंदर, वो देखें आपने, बंदर मुंह से नहीं पकड़ता, बंदर के बालक अपनी मां को पकड़ते हैं और इतने कस के पकड़ते हैं पेट को कि वृंदावन में एक छत से दूसरी छत बंदर छलांग मारते हैं, बालक को पकड़ के रखना पड़ता है। दो प्रकार से इनका अर्थ किया जाता है। जो अपनी मां को पकड़ करके उनके गर्भ से लिपटे रहते हैं ऐसे बानर, उनकी पद्धति को ज्ञान मार्ग कहा जाता है। उनको ठाकुर जी को पकड़ के रखना पड़ेगा, उनको पथ पकड़ के रखना पड़ेगा, उनको गुरुजनों की आज्ञा पकड़ के रखनी पड़ेगी, उनको शास्त्र पकड़ के रखने पड़ेंगे। एक जगह भी अगर हाथ छूटा तो गिरना निश्चित है। लेकिन भक्ति मार्ग में आपको नहीं पकड़ना, ठाकुर जी आपको पकड़ के रखते, ठाकुर जी आपको गौरव पकड़ के रखे। भक्ति में भी प्रेम मार्गी है, जे कहीं गिर नहीं जाए, या को कुछ है नहीं जाए, या को कुछ दिक्कत नहीं हो जाए, वहां ठाकुर जी पकड़ के चलते हैं। दोनों में सावधानी रखने की बात है कि ज्ञान मार्गीय कभी प्रेम मार्गीय के प्रति इस प्रकार की भावना ना रखे कि ये तो कुछ भी नहीं है, और कभी प्रेम मार्गीय ज्ञान मार्गी वस्तु व्यक्ति को देखे या भक्त को देखे तो उसके प्रति ये भावना रखे कि अरे भैया ये सब पोथी सब किनारे रखो, हमारा तो प्रेम ही सर्वस्व है। हम तो लाल जी को गले से भी लगाएंगे, हम तो बिना नहाए अपनी गोद में भी बैठाएंगे, हम तो मुख से मुख लगा करके स्पर्श भी करेंगे, हम तो अपना झूठा भी खिलाएंगे। ये भी वो वहां पर अगर आप वेद शास्त्रों की निंदा करके अपने प्रेम को प्रतिष्ठित करना चाहोगे तो ये भी प्रेम मार्गियों के लिए अपराध है। तो फिर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ज्ञान मार्गीय और प्रेम मार्गीय एक दूसरे का सम्मान करें। अगर कभी प्रेम मार्गीय भक्त को ज्ञान मार्गीय मिल जाए और वो आकर के उसको कहीं सुधार करने को कहे तो हाथ जोड़ के स्वीकार करें, समझे, ठीक है, जैसे आप आज्ञा करेंगे आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप प्रेम मार्गीय भक्त हो और आपको कोई ज्ञानी कह दे कि भाई ठाकुर जी को डलिया में लेके मत जाओ, अगर ज्ञान मार्गीय आपके इस भाव को देख करके आप में कुछ सुधार करने के लिए कहे तो आपको ये नहीं कहना है कि भाई हम प्रेम मार्गीय, ये सब क्या, ठीक है, अपनी बात अपने तक रखो, नहीं, स्वीकार करो। हो सकता है कि श्री ठाकुर जी ही उसकी वाणी से आपको कुछ अंकित करवा रहे हो। और अगर आप ज्ञान भक्ति मार्गीय हो और आप किसी प्रेमी भक्त को देखते हैं वो नाच रहा है, वो रो रहा है, वो झूम रहा है, वो सिद्ध स्थिति में आकर के कथा सुन रहा है, तो उसके प्रति उपहास मत करो। ये क्या है? ठाकुर जी को प्रियतम मानते हैं, ये च्युत को लाला मान के झुंझुना दिखाते हैं, ये ठाकुर जी गोद में लेके ऐसे डोलते रहते हैं, अरे भगवान को इन्होंने खिलौना बना लिया है। आप विश्वास मानिए उसी समय आप अपने भक्ति मार्ग से च्युत हो जाओगे, क्योंकि आपने उसके भाव को न समझे हुए ही उसके प्रति कोई भावना रख ली।